हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो जैसा नाम बता रहा है हमारे कि कुछ एक फिजिकल चेंजेस होंगे, कुछ एक केमिकल चेंजेस होते रहते हैं हमारे सराउंडिंग में। हाँ, तो इस चैप्टर में ना हम मेनली क्या पढ़ेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे फिजिकल चेंजेस में। कुछ एक एग्जांपल पढ़ेंगे हम केमिकल चेंजेस में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं। बस इतना सा ही चैप्टर है और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है शुरुआत से ही कि आपने देखा है आपको कभी कभी मम्मी बोलती होंगी कि आप एक नींबू पानी बना लो, शिकंजी बना लो, है ना। तो उसमें क्या करते हो आप, शुगर ऐड करते हो पानी में, है ना, साथ में नींबू भी ऐड करते हो। तो ये शुगर का जो सॉल्यूशन बनाया आपने, शिकंजी बनाई, ये चेंज है ना। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, अभी हम नहीं कह सकते, हमने पढ़ा ही नहीं है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा कर्ड बनाती है मम्मी, है ना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, नहीं पता हमें, है ना। आप रबर बैंड को खींचते हो, है ना, फिर वो अपनी जगह वापस आ जाता है, देखा है ना। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है, हमें नहीं पता। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है हमारे आसपास में, जिसको हम देखते तो रोज हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है। हम कैसे पता करेंगे, कुछ एक एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला आपको फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पहला आपका क्या बोल रहा है कि एक पेपर लो, ठीक है, बड़ा सा, उसको पहले 4 टुकड़ों में काटो, है ना, जैसे इसने काट रखा 1 1 2 3 4। फिर कहता है जो एक है ना, इन टुकड़ों को, उनको भी 4 टुकड़ों में काट दो, देखो ऐसे चार चार टुकड़ों में, है ना। फिर कहता है इन सबको एक जगह पे रखो। अब आप बताओ कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी में चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक, तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, दूसरा एग्जांपल बोल रहा है, आपने देखा होगा आपके क्लास में ना, जब टीचर लिखती है तो नीचे चौक के पाउडर गिरता है बहुत सारा। अगर नहीं भी गिरता है तो आपके क्लास में चौक होगी ना, छोटे छोटे टुकड़े, छोटी वाली चौकें, है ना, उनको लो, उनको तोड़ो, पाउडर बनाओ, ठीक है। फिर उसको क्या करो, पानी में मिलाओ, थोड़ा सा पानी में मिलाओ, पेस्ट बनाओ, ठीक है। पेस्ट बना करके उसको गोल गोल बनाओ, चौक जैसी शेप बना लो, और फिर इसको ड्राई करने के लिए रख दो। तो आप देखोगे फिर से वो चौक जैसा बन गया, है ना, नई चौक बन गई, डस्ट से चौक बन गई फिर से नई, है ना। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। 2 एग्जाम्पल पढ़ लिया आपने। तीसरा, आप क्या करो, कुछ आइस लो, ठीक है, किसमें, ग्लास में ले लो या प्लास्टिक के टब में ले लो, है ना, प्लास्टिक का जो मग आता है उसमें ले लो। अब इसकी कुछ आइस को ना आप पिघला लो, सन में रख दो, थोड़ा सा, थोड़ी देर पिघला दो, है ना। और फिर पूरी मत पिघलाना, थोड़ी सी पिघलाना। अब देखोगे आप क्या, थोड़ी बहुत आइस है, थोड़ा पानी हो जाता है उसमें, है ना। अब इसको एक बार फिर से आप डाल दो किसमें, फ्रीजिंग मिक्सचर में। फ्रीजिंग मिक्सचर कैसे बनाओगे, फ्रीजिंग मिक्सचर होता है आपका, आइस लो, ठीक, एक टब, एक कटोरे में आइस लो, और आइस के साथ साथ उसमें थोड़ा सा कॉमन साल्ट डाल दो, ठीक। तो ये हो जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक। तो जो पुराने वाला हमने पिघलाया है ना धूप में, आइस और वाटर जिसमें है, वो वाला इस वाले में डाल दो, ठीक है। तो आप देखोगे ना कि जो वाटर बन गया था वो फिर से आइस बन गया है, ठीक। तो ये सब क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। एक और फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या कहता है, हाँ, अब देखो कभी घर में पानी गर्म करते हैं हम, है ना, तो आप देखते हो उसमें से स्टीम बाहर निकलती रहती है। तो आप अगर उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, हम्म, तो आप देखोगे प्लेट के ऊपर भी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वाटर के ना, बहुत सारे, उसके इनर सरफेस में, है ना। तो ये भी एक फिजिकल चेंज हो रहा है। अब और क्या है, हाँ, ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफर होती है ना, कंडक्शन में, कंडक्शन हीट, है ना। कि आप एक क्या करो, एक हैक्सॉ का ब्लेड ले लो और उसको एक तरफ से पकड़ के रखो किसी चीज से, टोंग से पकड़ लो, है ना, या फिर किसी कपड़े, मोटे कपड़े से पकड़ लो, है ना। और दूसरे एंड को आप क्या करो, गैस स्टोव पे लगाओ। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे जो एंड गैस स्टोव पे है उसकी टिप धीरे धीरे कैसे होगी,
गर्म होने लग जाएगी, उसका कलर चेंज होने लग जाएगा, है ना। और जब आप उसको हटा दोगे तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, उसका कलर ओरिजिनल में वापस चला जाएगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या है, फिजिकल चेंज के तरीके अंडर पढ़ी हमने, है ना। तो फिजिकल चेंज हुआ क्या, तो प्रॉपर्टीज सच है शेप, साइज, कलर या स्टेट ऑफ सब्सटेंस जब चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, उसका साइज हमने चेंज किया पहले वाले में, ठीक है ना। दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं, है ना, चौक का। तीसरे वाले में भी हमने क्या चेंज किया उसका, तीसरे वाले में हम इसको वो ले रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं ना। लिक्विड से फिर से हम जब हम वो फ्रीज कर जाता है पानी ना, तो स्टेट में चेंज हुआ। स्टेट ऑफ मैटर चेंज कौन सा होता है, स्टेट ऑफ मैटर्स कौन कौन से होते हैं, आपने पहले क्लास में, पहली वाली क्लास में पढ़ा हुआ है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, है ना। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तो वो स्टेट ऑफ मैटर का चेंज है। जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था कि आप पानी को गर्म करो तो उसमें से भाप जो निकलती है, स्टीम निकलती है, तो वो क्या हो रहा है, स्टेट, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है ना, लिक्विड से वेपर में जा रहा है ना। तो ये भी फिजिकल चेंज में आएगा। फिर आपने कलर चेंज भी देखा इसमें हेक्सोब्लेड वाले एग्जांपल में। तो सारे के सारे फिट होते हैं फिजिकल चेंज की डेफिनेशन में कि प्रॉपर्टीज अगर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती है, शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस, है ना। और फिजिकल चेंज क्या होती है, रिवर्सिबल होती है नॉर्मली, ठीक। और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। दो चीजें याद रखना, फिजिकल चेंज में क्या होता है, एक तो रिवर्सिबल होती है और दूसरा इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक। ये हमने पढ़ लिया। अब आप पहचान जाओगे कोई भी आपके आसपास में जो चीजें हो रही हैं वो फिजिकल चेंज है कि नहीं है, हम पता लग जाएगी हमें, है ना, आराम से आप बता सकते हो। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो फिजिकल चेंज नहीं है, है ना। और वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए, या फिर उसका शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल चेंज पढ़ते हैं हम। केमिकल चेंज में सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है आपका कौन सा, रस्टिंग का, ठीक है। आपने देखा है आपके घर में कोई भी लोहे की पुरानी चीज होगी तो उसके ऊपर ना ऐसे पपड़ी सी जम जाती है ब्राउन कलर की, ठीक है। तो वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक। और इससे क्या होता है, वो चीज खराब हो जाती है, लोहे की चीज ना धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और वो टूट जाती है, बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक। ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है एक, ठीक। दूसरा चेंज क्या है आपके यहाँ पढ़ना, ये एक एग्जांपल लेना है आपको कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक। और उसको जलाते हैं हम, तो मैग्नीशियम रिबन एकदम आपका क्या होगा, ब्राइट लाइट के साथ जलेगा और जलने के बाद फिर वो ऐश में बदल जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो ऐश रह जाती है पीछे, ठीक है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिस्ट्री की भाषा में तो कैसे हम लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन, है ना, वो कैसे जला, ऑक्सीजन जब उसको मिला तो क्या नया सब्सटेंस बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। जो हमें ऐश मिली वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक। अब आप क्या करो, इस ऐश को लो, ठीक है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डालो, वाटर को स्टीयर करो, सॉल्यूशन बना लो, है ना। अब इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करो, जो हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि एसिडिक है कि बेसिक है, वो चेक करना है हमने। लेकिन क्या होगा, जैसे ही हमने पानी में डाला, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये वाले को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी मिलाया तो वो नया सब्सटेंस बन जाता है। कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है ना, बेसिक सब्सटेंस है। तो अगर आप उसको रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा, है ना। जबकि ब्लू लिटमस पेपर कोई टेस्ट नहीं देगा। तो इस वाले में भी हमने क्या देखा कि एक नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बर्न करके, बर्निंग पे, है ना। अब हम एक नया एग्जांपल एक और ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक है, जिसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, और वाटर में डाल देते हैं हम, ठीक है। कॉपर सल्फेट को वाटर में डालते हैं तो वो कैसा बनता है,
ब्लू कलर का बन जाता है। अब इसमें हम नील, जो कील होती है ना, या तो नील डाल दें, आयरन नील, या तो फिर हम शेविंग का जो ये ब्लेड आता है ना ऐसा, वो डाल दो। दोनों में से कोई भी एक चीज डाल दो, और आप देखोगे क्या होगा, सडनली इसका कलर चेंज होने लग जाएगा धीरे धीरे, और वो ब्लू से ग्रीन बदल में चेंज हो जाता है। ठीक, क्यों चेंज होता है? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट है वो चेंज हो जाता है आयरन सल्फेट में, और जो ब्लेड पहले आपका नहीं होता है सिल्वर कलर का होता है, वो बन जाएगा कैसा, कॉपर के कलर का बन जाएगा। ठीक है, गोल्डन कलर का बन जाएगा। देखना आप, ये देखो क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था, इसमें आयरन हमने डाला है ना, या तो आयरन की नहीं लिया तो फिर ये ब्लेड, तो वो क्या बन जाता है फिर, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ग्रीन है, प्लस कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आपका, या तो नील पे या तो फिर आपका इसमें। ठीक, अब हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं केमिकल का। ये कह रहा है कि आप ना दो टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब में डालो आप विनेगर, ठीक, विनेगर तो आप जानते ही हो, विनेगर, और उसमें थोड़ा सा डाल दो आप बेकिंग सोडा। तो आप इन दोनों को जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, इससे गैस निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक, अब इस गैस को बोलता है वो पास कराओ दूसरी टेस्ट ट्यूब पे लाइम वाटर पड़ा हुआ है उसमें। तो फिर आप देखोगे ये धीरे धीरे लाइम वाटर जो है ना वो मिल्की हो जाएगा, मिल्की वाइट बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, तो मिल्की वाइट होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो इसका रिएक्शन कैसे बन रहा है आप देखो, विनेगर जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, उसको बेकिंग सोडा से मिलाएंगे तो क्या हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दूसरे सब्सटेंसेस। ठीक है, आप बस इतना याद रखो, हमारा मकसद है कार्बन डाइऑक्साइड का खाली। मैंने बोला ना आपको कि विनेगर बेकिंग सोडा मिला तो क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिएक्ट करेगा मिल्की लाइम वाटर से, तो क्या मिलता है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, हाँ, तो आप क्या देख रहे हो कि अब जो हम केमिकल चेंजेस हैं उनमें क्या होता है, उनमें दो तीन चीजें हो रही है ना। एक तो आपका क्या हो रहा है, हाँ, कि नया सब्सटेंस बन रहे हैं, न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं। जब भी किसी चेंज में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बने तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। आप देख लो कोई भी केमिकल चेंज के जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं उन सब में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बना, इसमें रस्ट बना है ना, है, इसमें बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ, फिर ये वाले में आपका क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट प्लस डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर अलग आके बाहर निकल रहा है ना, और इस वाले में आपकी क्या निकल के आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल के आ रही है। तो हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ आपका नया निकल के आ रहा है सब्सटेंस, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी लाइफ में हर जगह प्रेजेंट है ना। जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, आप जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड डलता है, और भी बाइल जूसेस डलते हैं, है ना, आपने पढ़ा है पहले क्लासेस में। तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जो फ्रूट होता है पहले कच्चा होता है, फिर उसमें धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होता है तो वो पक जाता है ना। ऐसे ही ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करके हम क्या बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। ठीक, जो आप मेडिसिन खाते हो वो भी कैसे होती है, बहुत सारी मेडिसिन को रिएक्ट कराया जाता है अलग अलग प्रपोर्शन में, तब जाके वो एक मेडिसिन बनती है ना। तो हर बार आप देख रहे हो कि क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है तो वो केमिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज की डेफिनेशन ही वही है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, हीट होती है ना, लाइट निकलती है, हीट लाइट निकलती है, या कोई अदर रेडिएशन निकल सकती है, या तो बाहर आती है या एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, हो सकता है कई बार कोई रिएक्शन ना हीट एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिल सकता है, साउंड आ सकता है, या फिर चेंज इन स्मेल हो सकता है, चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैस फॉर्म हो सकती है। अगर इनमें से कुछ भी एक चीज हमें देखने को मिलेगी तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, किसी भी चीज को बर्न जब हम करते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, ये आप याद रखना। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज।
और बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, है ना। किसी भी चीज को आप जलाओगे तो आप जानते हो हीट निकल के आएगी। इसीलिए जब फायर वर्क होता है, जो आप क्रैकर्स दिवाली में फोड़ते हो, है ना, तो क्या होता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड आता है ना, साथ में बहुत गैसेस भी निकलती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हाँ भाई आप मत पटाखे फोड़ो, क्योंकि ये जो हार्मफुल गैसेस निकलती है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। या फिर आप देख लो, आपका खाना सड़ जाता है कई बार पड़ा हुआ, तो उसमें भी बदबू मारने लग जाता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। या फिर आपने कभी देखा है सेब को काट करके रख दो, है ना, काफी थोड़ी देर खाओ नहीं, तो आप देखोगे उसमें क्या होगा, ब्राउन कलर आ जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें एप्पल में आयरन होता है, और आयरन क्या होता है, रस्ट करने लग जाता है ना। आपने देखा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, स्लाइस ऑफ पोटैटो में भी वैसे ही होगा, ब्रिंजल में भी वैसे ही, क्योंकि इन सब में आयरन होता है, वो रस्ट करने लग जाता है। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आके वो रस्टिंग चालू हो जाती है उसकी। अब हमने इससे पहले पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, जब एसिड को बेस से मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइज होता है। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन केमिकल चेंज है? बताओ। बिल्कुल केमिकल चेंज है, उसमें नया सब्सटेंस बनता है ना, एसिड बेस मिलके। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है ओजोन के बारे में। आप जानते हो हमारे, आपने पढ़ा होगा ना या सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत ऊंचाई पे ओजोन की एक लेयर है ना। और सन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भेजता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हम रहेंगे तो हमें कैंसर हो जाएगा। ठीक, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन रोकता है? ओजोन रोकता है। कैसे रोकता है? जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन पे लेयर पे आकर टकराती है तो क्या होता है, वो ब्रेक करके ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, और इस तरीके से उसको रोक लेता है। ठीक, और हमें एक तरीके से नेचुरल शील्ड मिल जाती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की, है ना। तो एक बार फिर से हम रस्टिंग ऑफ आयरन पे वापस आते हैं। हमने देखा कि आयरन का जो आर्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, है ना। लेकिन आयरन तो हर चीज में है, हर चीज आयरन का बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार हुई, शिप्स हुए, ब्रिजेस हुए, ट्रक हुआ, बसेस हुई, है ना, सब चीज तो आयरन की हो गई। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है आयरन की। तो ऐसे तो हमें बहुत सारा लॉस हो जाएगा, है ना, पूरी दुनिया को लॉस है आयरन की चीजों में, अगर रस्ट लग के वो खराब होती रहेगी। रस्ट की इक्वेशन क्या है, कैसे आप बोलोगे कि रस्ट लगता है? जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एयर के ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वाटर भी होना जरूरी है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, एयर में हमेशा वाटर वेपर रहता है, तो रस्ट बनता है। और रस्ट क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, फिर 2O3। ठीक है, तो रस्टिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो ऑक्सीजन चाहिए होता है और दूसरा वाटर चाहिए होता है, जो कि वाटर वेपर फॉर्म में रहता है। ठीक, तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, है ना, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एयर में उतना ज्यादा वाटर वेपर है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना तेजी से रस्टिंग होगा, है ना। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? दो तरीका प्रिवेंट करने का, या तो हम ऑक्सीजन से नहीं कांटेक्ट काट दें उसका, है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो भी बच जाएगा, या फिर हम वाटर से बचाएं उसको, या फिर दोनों से बचाएं। यही तरीका है ना रस्टिंग से बचने का। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर। किस चीज़ की कोटिंग करते हो? या तो आप पेंट कर देते हो आयरन को, कोई भी चीज़ को, आपके घर के ग्रिल वगैरह, गेट वगैरह, है ना, उसको पेंट क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है, खिड़की विड़की की जो ग्रिल्स हैं तो उसको पेंट कर देते हैं, और नहीं तो फिर ग्रीस लगा दी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ, या फिर आपके वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, लेकिन ये जो कोटिंग होती है इसको टाइम टू टाइम हमें करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कोटिंग खराब हो जाती है और फिर से वो रस्ट कर सकता है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम इसके ऊपर कोई दूसरा मेटल की लेयर लगा दें। तो हम कौन से मेटल की लेयर लगाते हैं इसके ऊपर? क्रोमियम की लगा सकते हो, जिंक की, या आयरन की। तो जब हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और गैल्वेनाइजेशन किस चीज में होती है? आपके घर में जो पाइप्स होंगे ना, आयरन की पाइप्स, है ना, जिससे पानी आता है, वो सारी की सारी गैल्वेनाइज्ड हो जाती है, गैल्वेनाइज्ड रहती है ताकि वो रस्ट ना करे। ठीक है, अब आप देखो शिप, जो समुद्र में शिप चलता है ना, तो वो देखो आधा तो पानी में डूबा रहता है,
और जो बाहर भी है उसमें भी पानी आकर टकराता रहता है ना। ऊपर से साल्ट वाटर के कारण और भी ज्यादा जल्दी रस्ट होता है फॉर्मेशन, ठीक। तो कितना सारा लॉस होता है, कितने हजारों शिप है ना, तो कितना सारा लॉस होता है। और हर साल मतलब शिप का बहुत सारा पार्ट डैमेज हो जाता है रस्टिंग के कारण, ठीक है। उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। तो आप सोच के देखो कितना सारा लॉस है ना वर्ल्ड का। फिर एक और एलिमेंट आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाते हैं हम? जब आयरन को मिक्स करते हैं हम कार्बन के साथ, दूसरे मेटल्स के साथ। दूसरे मेटल कौन कौन से? क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, है ना। तो ये स्टेनलेस स्टील बनता है और स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम कैसे जो सी का वाटर है उसको एवापोरेट करके सॉल्ट बनाते हैं ना। अब ये जो सॉल्ट बनता है वो प्योर नहीं होता, ठीक है। और जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो भी क्लियरली नहीं दिखते हमें, ठीक है। लेकिन हम उसका क्रिस्टल्स को बना सकते हैं कैसे? प्योर सॉल्यूशन से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिजिकल चेंज है आपकी, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है। कैसे बना सकते हैं हम किसी को क्रिस्टल को? आप क्या करो, सबसे पहले तो वाटर लो, ठीक। उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं हम, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स, तीन तीन चार ड्रॉप डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसको हम हीट करते हैं वाटर को तब तक हीट करते हैं जब तक वो बॉयल ना हो, ठीक है। जब वो बॉयल होने लग जाता है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम? कॉपर सल्फेट पाउडर डालना शुरू करते हैं स्लोली, और उसको स्टीयर भी करते रहते हैं। हम तब तक डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, ठीक है। जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो हम पाउडर डालना बंद कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसको उतारेंगे, फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन को, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसमें ना क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखो, ऐसे क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप होप कि आप आराम से किसी भी चीज को अपने घर के आसपास में हो रही हो तो उसको देख करके बता सकते हो कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, क्योंकि आपने दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है ना। फिजिकल चेंज कौन कौन सी होती है और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। एक और चीज पढ़ लो। आप दिल्ली का कुतुब मीनार अगर कभी गए हो और नहीं गए हो तो फटा जाके देखना अगली बार। दिल्ली के कुतुब मीनार में ना एक आयरन पिलर है, ऐसे खड़ा है, ये वाला देखो, ठीक है। ये 7 मीटर टॉल है और इसका वेट है 6500 kg। ये कब बना था? लगभग लगभग 1600 ईयर्स एगो, ठीक। और ये ऐसे ही खड़ा है ओपन में, ठीक। इसके ऊपर ना तो कोई कोटिंग है, ना पेंट है, ना कुछ है, लेकिन इसमें रस्ट नहीं लगता, ठीक। पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने इसका पार्ट को लेकर के इस पर टेस्टिंग करके देख ली, लेकिन किसी की समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बना था, इंडियंस ने कैसे इसको बनाया था कि ये आज तक रस्टिंग, इस रस्ट नहीं लग रहा है। इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट, रिसर्च चल रही है। तो आप सोच के देखो हमारे इंडियंस कितने एडवांस थे हम लोग ना, कि हमारी मेटल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि 1600 ईयर हो चुका है लेकिन ये आज तक इस पर जरा भी रस्ट नहीं लगा। और हम आज की डेट में बोलते हैं अपने आप को कि हम बड़े एडवांस लोग हो गए हैं, है ना। लेकिन देख लो हम एक आयरन पिलर जैसा चीज बना नहीं पा रहे। दुनिया में हर साल कितना सारा लोहा बर्बाद हो जाता है रस्ट के कारण, ठीक। तो हमें अपने कल्चर पे इसीलिए प्राउड होना चाहिए। चलो, तो होप कोई अब प्रॉब्लम नहीं हो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो इस चैप्टर को समझने में तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।